हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जो टीए और ज्वाइनिंग टाइम और एनपीएस रिलेटेड रूल्स में कुछ अमेंडमेंट हुई है। डेफिनेटली आपके पास ये पीडीएफ पहुंच गए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ये जो अमेंडमेंट हुई है रूल्स में, जिसके लिए नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी की है, इस पर क्या क्या है डिटेल में चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये भी डिस्कस करने कि एम्प्लॉइज़ के लिए क्या इन रूलों का कोई फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो अमेंडमेंट हुई है वो है ज्वाइनिंग टाइम की। और ज्वाइनिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ज्वाइनिंग टाइम के लिए जो रूल एप्लीकेबल हैं वो हैं ज्वाइनिंग टाइम रूल 1979। और उसमें रूल 5 में ये क्लियरली बताया गया था कि जब भी कर्मचारी की ट्रांसफ़र होती है तो उसको, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको कुछ अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। जब भी ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस रहता है तो कई उसको छोटे मोटे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, नई जगह क्वार्टर लेने या सामान ले जाना। तो उसके लिए जो सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल 1979 था, उसके रूल 5 में ये देखिए क्लियरली बताया गया है कि अगर ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह होती है और ये ट्रांसफ़र अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो कर्मचारी को अगर 1000 किलोमीटर तक अगर ये डिस्टेंस है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तो मिलता था 10 डेज। 1000 से अगर ज़्यादा डिस्टेंस रहती है तो उसके लिए 12 डेज भी थे। और 100 मीन्स 2000 किलोमीटर से अगर ज़्यादा की डिस्टेंस है दोनों स्टेशनों के बीच तो उसके लिए मिलते थे 15 डेज। ये जो ज्वाइनिंग टाइम थे ये काफ़ी पुराने थे और इनको अमेंडमेंट अब हो गई है 24 मई 2023 के बाद। ये जो ज्वाइनिंग टाइम का रूल 5 का सब रूल 4 था, ये अब सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, मीन्स ये डिलीट हो गया है। इसकी जगह नया रूल इनकॉर्पोरेट कर दिया है इन्होंने। और ये जो नया रूल है इसमें क्लियरली बताया गया है कि जब भी कर्मचारी की पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र होगी और ये जो ट्रांसफ़र है एक इसमें चेंज ऑफ रेजिडेंस है, मीन्स अगर क्वार्टर भी बदलना पड़ रहा है तो उस स्थिति में कर्मचारी को जैसे पहले ज्वाइनिंग टाइम मिलता था मिलेगा, बट ये जो डेज हैं इनको इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की 30 किलोमीटर से कम है, अगर 30 किलोमीटर से कम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है कर्मचारी, तब मिलेगा एक दिन ही ज्वाइनिंग टाइम। और अगर 30 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है तब मिलेंगे 5 डेज। और अगर बीच में मान लीजिए कोई संडे आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर जैसे ही 5 डे ख़त्म हो रहे हैं उसके बाद कोई हॉलीडे है तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो आगे एक्सटेंड हो जाएगा। ये ज्वाइनिंग टाइम रूल में बताया गया है। और इसमें जो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र आपकी पब्लिक इंटरेस्ट में ना होके ऑन रिक्वेस्ट पे है या एक टेम्परेरी ट्रांसफ़र जो 6 मंथ के लिए होती है, उसमें ना तो पहले ज्वाइनिंग टाइम मिलता था और ना ही अब ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और दूसरी बात, इसमें एक और क्वेरी आपकी हो सकती है कि जैसे ही अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम को पहले अर्न लीव में कन्वर्ट कर लिया जाता था, तो क्या ये जो अमेंडमेंट रूलों में हुई है अब इसमें भी इसको अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम को कन्वर्ट ईएल में किया जा सकता था? तो हाँ, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो सिर्फ अमेंडमेंट हुई है वो हुई है ज्वाइनिंग टाइम के रूल 5 के सब रूल 4 में। बाकी रूल ऐसा ही हैं। तो मीन्स जो पहले ज्वाइनिंग टाइम अनअवेल्ड रहता था उसको ईएल में कन्वर्ट कर देते थे, वो अभी भी जो है वो अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम यहाँ पे ईएल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो था एक अमेंडमेंट। अब दूसरी अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है टीए से रिलेटेड। टीए की देखिए, टीए में जो मेन अमेंडमेंट हुई है इसमें अगर टीए की बात करूं तो टीए के लिए जो रूल एप्लीकेबल होते हैं वो हैं सप्लीमेंट्री रूल। और सप्लीमेंट्री रूल में अमेंडमेंट हुई है रूल 71 में, रूल 89 में और रूल 114 में। तो पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि 71, 89 और 114 में इन रूलों में क्या बताया गया है। सप्लीमेंट्री रूलों में रूल 71 में ये बताया गया है कि अगर कर्मचारी एक जगह से दूसरी जगह ड्यूटी पे जाता है, मीन्स अगर कर्मचारी जो है वो टूर पे है, ऑफिशियल टूर पे है, तो 8 किलोमीटर
तक कर्मचारी को टीए नहीं मिलता था। जो टीए का कंपोनेंट एक डेली अलाउंस रहता था वो नहीं मिलता था। बट अब ये जो 8 किलोमीटर है इसको इन्होंने बढ़ा दिया है और अब 30 किलोमीटर तक कर्मचारी को डेली अलाउंस जो टीए में एक कंपोनेंट रहता है वो नहीं मिलेगा। और मींस अगर आप टूर पे जा रहे हैं और 30 किलोमीटर के रेडियस में ही अगर आप टूर पे हैं तब आज की डेट में कर्मचारी को डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। और ये तो था रूल 71। अब मैं बात करूंगा रूल 89 की। रूल 89 में बताया गया है कि अगर कन्वेंस हायर करने के लिए जो था पहले रूल 89 में बताया गया था कि विद इन 8 किलोमीटर अगर लगता है कंपिटेंट अथॉरिटी को कि हायर चार्जेस जो हैं वो कन्वेंस के देने हैं तो वो 8 किलोमीटर थे, अब इसको भी इन्होंने बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर दिए गए। और जो थर्ड इसमें अमेंडमेंट हुई है वो है रूल 114 की। 114 जो रूल डील करता है ये है टीटीए से रिलेटेड, मीन्स ट्रांसफ़र पे जो टीए मिलता है उससे रिलेटेड। तो इसमें भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कर्मचारी की ट्रांसफ़र हुई है और अगर एक जगह से दूसरी जगह जो न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग और ओल्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट अगर 30 किलोमीटर से कम है तब कर्मचारी को टीटीए नहीं मिलेगा। और ये 30 किलोमीटर या उससे 30 किलोमीटर से ज़्यादा है उस स्थितियों में कर्मचारी को टीटीए में जो टीए मिलता था वो आज की डेट में भी मिलता रहेगा। ये थी टीए से रिलेटेड। और जो थर्ड अमेंडमेंट हुई है वो है एनपीए से। एनपीए आपको पता है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, ये मिलता है डॉक्टर्स के लिए। और डॉक्टर्स के लिए जो अमेंडमेंट हुई है इसमें इन्होंने बता दिया कि आज के बाद मीन्स ये जो नोटिफिकेशन 24 मई 2023 है इसके बाद जितने भी डॉक्टर लगेंगे मीन्स जितने भी डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट होगी उनको एनपीए नहीं मिलेगा। और अब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इससे पिछले वाले, तो इसमें रूलों में क्लियरली बताया गया है कि ऑल द डॉक्टर रिक्रूटेड henceforth in the health and family welfare, medical education, dental, आयुष और एनिमल हस्बेंड्री, इनके लिए सबके लिए आज की 24 मई 2023 के बाद अगर रिक्रूटमेंट होती है तो उनको एनपीए नहीं मिलेगा। अगर आप नए नए चैनल पे जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। अगर कर्मचारियों से रिलेटेड ढेरों वीडियो यहीं पे मिलने वाली है। अब अभी भी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करिए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।